और अब बात करेंगे राजस्थान की। राजनीति में वक्त बदलते देर नहीं लगती। ज्यादा समय नहीं हुआ जब राजस्थान में बीजेपी की राजनीति वसुंधरा राजे के इर्द गिर्द घूमती थी, लेकिन आज वो हाशिए पर दिखाई दे रही हैं। हालांकि राजनीतिक जमीन पर अपनी पकड़ बनाए रखने की उनकी कोशिशें भी जारी हैं। एक कार्यक्रम में वफा और वफादारी को लेकर दिए गए वसुंधरा के बयान ने जबरदस्त सुर्खियां बटोरी है। इसे उनके नए सियासी दांव के साथ जोड़कर भी देखा जा रहा है। भंडारी जी राजस्थान में भैरव सिंह जी को आगे बढ़ाने तक की उनकी बहुत अच्छी और बड़ी भूमिका बनी और बहुत बड़े बड़े नेता लोग थे जिन्होंने अपना मार्गदर्शक भंडारी जी को भी माना। वफा का वह दौर अलग ही था। तब लोग किसी के किए हुए काम को और अच्छे काम को माना करते थे, लेकिन आज लोग उसी उंगली को पहले काटने की कोशिश करते हैं जिसको पकड़कर वो चलना सीखे। सियासत में वफा और वफादारी का भरे मंच से ऐसा जिक्र राजस्थान की सियासत में हलचल मचाने वाला है। यहाँ वसुंधरा राजे की तरफ से वफा के पुराने दौर का हवाला देने को आज के दौर के लिए बड़ा इशारा माना जा रहा है। इस बात की चर्चा तेज है कि वसुंधरा राजे ने भले ही सुंदर सिंह भंडारी और भैरव सिंह शेखावत का जिक्र किया हो, लेकिन संकेत किसी और के लिए था। नए दौर में बीजेपी संगठन पर वसुंधरा की पहले जैसी पकड़ नहीं रही। विधानसभा चुनाव के बाद पार्टी नेतृत्व ने पुराने नेताओं की जगह भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। लोकसभा चुनावों के टिकट बंटवारे में भी वसुंधरा राजे की नहीं चली। माना जा रहा है कि राजे के इस ताजा बयान के पीछे इसी से जुड़ी कसक है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने यह बयान उदयपुर में दिया। वे लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार मेवाड़ के इस इलाके में पहुंची थी। साथ में थे असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया। दोनों सुंदर सिंह भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट के कार्यक्रम में पहुंचे थे। ये अलग बात है कि वसुंधरा राजे ने वफा और वफादारी की बात करते हुए आज के दौर के किसी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन समझने वाले अपने हिसाब से इसके मायने निकाल रहे हैं। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि उदयपुर के कार्यक्रम में वसुंधरा ने बार बार आरएसएस से मिले संस्कारों की दुहाई दी। बचपन से राजमाता साहब ने हमें संघ के संस्कार देने का काम किया और हमारे घर के अंदर ही संघ की शाखा लगा करती थी। ये मेरा सौभाग्य है कि अटल जी जैसे, अडवाणी जी जैसे, राजमाता साहब जैसे और माननीय अशोक जी सिंघल जैसे लोगों को ऐसे देशभक्तों का मार्गदर्शन हम लोगों को मिला। अगर वसुंधरा राजे के दोनों बयानों पर गौर करें तो एक संदेश तो साफ है। संदेश ये कि भले ही उन्होंने जिन नेताओं को सियासत में आगे बढ़ाया उनके मुताबिक वो उन्हें भूलने लगे हों, लेकिन वो संघ से मिले संस्कार कभी नहीं भूलेंगे। भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन, पूरा नेतृत्व, सत्ता और संगठन और सरकार दोनों तालमेल के साथ में इस राजस्थान की जनता की सेवा करने में लगी हुई है। वसुंधरा जी को जिस तरह से दूध में से मक्खी निकाल के साइड में करते हैं, वैसे साइड में कर दिया। अब वसुंधरा जी ने कहा है कि जिनको राजनीति में उंगली पकड़ कर चलना सिखाते हैं वही उंगली काटते हैं। अब यहां से यह जानना भी जरूरी है कि वसुंधरा राजे ने वफा वाली बात आखिरकार कही क्यों, वफा का जिक्र क्यों किया। दरअसल वसुंधरा राजे ने अब चुप्पी तोड़ने का फैसला कर लिया है। लोकसभा चुनाव के नतीजे में बीजेपी को झटके के बाद उन्हें अपनी बात जताने का सही समय दिख रहा है। वसुंधरा राजे का इशारा राजेंद्र राठौड़ की तरफ माना जा रहा है। राठौड़ कभी वसुंधरा के बेहद करीबी हुआ करते थे, इसलिए वफा वाले तंज को उनसे जोड़कर देखा जा रहा है। वसुंधरा के समर्थन में कुछ पार्टी नेता पहले ही बयान दे चुके हैं। देवी सिंह भाटी ने राठौड़ को हार का खलनायक भी बताया था। देवी सिंह भाटी के साथ स्वामी सुमेधानंद ने भी वसुंधरा का नाम लेकर कहा था कि वसुंधरा के प्रचार न करने की वजह से बीजेपी को नुकसान हुआ। वसुंधरा ने इस चुनाव में खुद को झालावाड़ 12 तक ही सीमित रखा। बीजेपी ने उनका बाकी सीटों पर उपयोग नहीं किया और वो अलग थलग रही। वो किसी दूसरी सीट पर प्रचार के लिए भी नहीं गए और अब उनके संकेत इस कसक को भी जाहिर कर रहे हैं कि आखिरकार वसुंधरा चुप क्यों थी अब तक और अब ये चुप्पी आखिरकार उन्होंने क्यों तोड़ी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन
जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।